सभी भक्तों को भाव भरा राधे राधे। आज आप और हम इस पावन धरा का दर्शन कर रहे हैं जो सुख तीर्थ नाम से जाना जाता है। लगभग आज से 5000 वर्ष पहले जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो इसी पावन धरा और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए 7 दिवस तक भागवत का ये दिव्य अनुष्ठान करवाया और मात्र 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित को वो परम पद की प्राप्ति कराई। और वो वही वट वृक्ष है जिसका आप और हम दर्शन पा रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आज कथा का चौथा दिवस था। आज भाव बना कि आप सब लोगों से इसी प्रकार से बात की जाए, कि आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह पर हम और आप सब यहाँ कथा का आनंद ले रहे हैं। एक बात हम आपको बताएं कि यहाँ जगह जगह पर कथाएं हो रही है। क्यों? उसका मूल कारण यह है कि यहाँ भागवत कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पर कथा सुनने वाले तो धन्य है ही, पर जो कथा कहते हैं ना, उसकी कथा और वाणी दोनों धन्य धन्य हो जाती है। बात लगभग आज के 5000 वर्ष पहले की है, जब उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित को जब श्राप लगा। क्यों? क्योंकि एक बार वो घूमते घामते जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक काला सा व्यक्ति गाय को मार रहा है। फिर उस व्यक्ति को पूछा गया, भैया तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कलयुग हूँ महाराज, और मैं आपके इस राज्य में रहना चाहता हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारी अच्छाई क्या है? तब उस कलयुग ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ मुझ में लाख बुराइयां हैं, पर मेरे भीतर एक अच्छाई है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में योग साधना और जप से मिलता था, वही फल केवल और केवल इस कलिकाल में भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाता है। कलयुग की इस बात को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि जाओ तुम 4 जगह निवास करना। द्यूतम पानम स्त्रियम सुना, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम्हारा निवास है, और जहां पर स्त्री गमन हो वहां पर तुम्हारा निवास है, और जहां मदिरा पान की जाती हो वहां तुम्हारा निवास है, और जहां पर हिंसा होती हो वहां तुम्हारा निवास है। ये 4 स्थान दिए गए। और इन 4 स्थानों के बाद भी उस कलयुग ने अनुनय विनय किया, महाराज कोई एक आध कमरा अच्छा दे दें। तब प्रसन्न होकर आज राजा परीक्षित ने कहा, जाओ 5वां स्थान तुम्हें स्वर्ण दिया जाता है। तब स्वर्ण में स्थान दिया गया। तो यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि स्वर्ण में स्थान दिया है, इसका अर्थ स्वर्ण में कलयुग रहता है ना? हर सोने में नहीं, जो अनीति से कमाया हुआ स्वर्ण है उसके भीतर कलयुग का वास माना गया है। और सावधान, कभी भी जीवन में हमें पता नहीं कि कौन से धन से हम सोना लेकर आए। तो आप सबसे निवेदन है, जब भी घर में कभी सोना लेकर आओ ना, तो सबसे पहले जिस सोने को लाओ तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराकर उसे आप अपने घर में जो भगवान की ताक हो उस वहां पर आराम से आप भोग लगाएं, और फिर बाद में उस सोने को आप धारण करें। क्यों? क्योंकि भोग लगाने के बाद प्रत्येक वस्तु प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। तो इस प्रकार वो जो स्वर्ण था, उस स्वर्ण में जो स्थान दिया गया, एक दिन की बात है, जो राजा परीक्षित ने जो ही वो मुकुट, जरासंत का जो मुकुट था, उसे अपने माथे पर पहना, और माथे पर पहनने के बाद और उसके उपरांत उसकी मति भ्रमित हो गई। एक दिन घूमते घूमते शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित गए, तो उसके बाद वो कुछ ज्यादा दूरी पर चले गए। वहां पर एक समीक ऋषि का आश्रम था, और समीक ऋषि के आश्रम में जाकर उनने पहले पानी के लिए याचना की, पानी मांगा, पर समीक ऋषि की समाधि पक्की थी, समाधि जगी नहीं। आज राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। भले ही वो संतों की सेवा करते आया था, लेकिन वास्तविकता में कलयुग उसके सर पर बैठ गया स्वर्ण मुकुट के माध्यम से। तो आज राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई, और एक नाग पड़ा हुआ था, उस नाग को उठाया और सीधा समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और समीक ऋषि के गले में वो जब नाग डाला ना, उसके बाद कुछ ऋषियों ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि को ये सारी जानकारी बताई, और शंगी ऋषि ने वही जल, गंगा जल हाथ में लिया और सीधा कहा कि मेरे पिता का जिसने भी अपमान किया है, आज के 7 दिवस बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, मैं ऐसा कहता हूं। और इस प्रकार से ऐसा श्राप जो ही दिया। अब ये खबर समीक ऋषि के पास पहुंची ना, तब जाकर समीक ऋषि ने एक ही बात कही कि अरे राजा परीक्षित से हो सकता है अनजाने में गलती हो गई हो। एक गौरमुख नामक शिष्य को कहा, और शिष्य को कहने के बाद कहा, जाओ परीक्षित को कह दो कि 7 दिवस में उसकी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। और उसी उपाय को करने के लिए आज राजा परीक्षित अपना राजपाट जन्मेजय को देकर सीधा
इसी पावन धरा सुख तीर्थ में आए और वहां आकर उनका मिलन सुखदेव जी महाराज से हुआ। और सुखदेव जी महाराज से मिलन होते ही आज राजा परीक्षित ने पहला ही प्रश्न किया कि प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। बस ऐसा जो ही भाव बनाया, आज सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव जी महाराज ने 7 दिवस में राजा परीक्षित को वही भागवत कथा सुनाकर परम गति को प्राप्त कराया। ऐसी महत्ता है इस जगह की, और जहां हमें भी कथा कहने का परम सौभाग्य मिल रहा है। आज हमने कथा के भीतर कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद बड़े धूमधाम से लिया। ये वटवृक्ष आप देख रहे होंगे, ये वटवृक्ष लगभग 150 फीट इसकी टहनियां हैं चारों तरफ। और इस वृक्ष की एक सबसे खास बात यह है कि इसके जो पत्ते हैं, जैसे 5100 साल, लगभग 5000 साल से ज्यादा पहले जो पत्ते थे ना, वैसे के वैसे हरे पत्ते आपको नजर आ रहे होंगे। और पीछे जो कलावा बांध रखा है, आज भी यहाँ कई भक्तगण ऐसे आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, और यहाँ इस वटवृक्ष के चारों तरफ जो कलावा बांधते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कलावा बांधा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ऐसे कलावा बांधने से यहाँ हर मनोरथ पूर्ण होता है। और एक बात आपको कहें, देखो मन की पवित्रता यहाँ कथा सुनकर होती है। यहाँ कुछ ही दूरी पर गंगा भी बह रही है, तो तन की पवित्रता के लिए गंगा सबसे बड़ा एक साधन है। और गंगा जी में रोज स्नान करना और यहीं भागवत जी में गोता लगाना बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे सुख तीर्थ में एक बार आप भी आकर अपने मन की शांति करें। एक बात आप लोगों को बताएं, इस वट वृक्ष के नीचे आते ऐसा अथाह शांति का आभास होता है। इसलिए निवेदन करूंगा कि जो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए ना, तो अपनी सनातन संस्कृति को एक बार देखने के लिए, कम से कम अपने मन की शांति के लिए इस वट वृक्ष के लिए नीचे आप एक बार पधारें। आपको अथाह शांति का आभास होगा। क्योंकि अब मैं आपको ये कह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में जब आप यहाँ पधारेंगे ना, तो आपको निश्चिंता में आपको वही शांति का आभास यहाँ होगा। और अगर 7 दिन कर यहाँ बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य अगर आपको मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। देखिए ना, इस आश्रम में जो कल्याण सेवा ट्रस्ट जो आश्रम है, यहाँ कहा जाता है 20वीं शताब्दी में कल्याण देव जी महाराज ने ही ये सुख तीर्थ का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। और उसके उपरांत इसी कल्याण सेवा आश्रम में स्वामी ओमानंद जी महाराज इस आश्रम की देखरेख कर रहे हैं। और यहाँ हमें इतनी सुंदर व्यवस्था मिली है कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। हम सब राजस्थान भीलवाड़ा से यहाँ पधारे हैं और इतना आनंद आया हमें यहाँ कि अभी तो 4 दिन हुए, 3 दिन से, लेकिन ये दिन इतने जल्दी निकल रहे हैं कि हमें लग रहा है राम राम ये 7 दिन कितने जल्दी निकल रहे हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि एक बार आप सब भी थोड़ा समय निकाल कर इस सुख तीर्थ में पधारें। और सुख तीर्थ में पधार कर आप यहाँ गंगा मैया के स्नान और उसके साथ में इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। बड़ा अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर और बात करके। और इसी के साथ पुनः निवेदन करूंगा, कभी भी आपको समय लग जाए, समय मिले तो बिल्कुल आप यहाँ इस सुख तीर्थ में पधारिएगा। और यहाँ लगभग आसपास खूब अच्छे दार्शनिक मंदिर भी है। हनुमान जी महाराज का मंदिर है, लगभग 54-55 फीट ऊंची मूर्ति है। लगभग भगवान भोले का मंदिर है, भगवान भोले की लगभग 100 फीट से ऊपर मूर्ति है। एक बार आप यहाँ आएंगे ना, तो आपको लगेगा ये मुजफ्फरनगर से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर, 25 से 28 किलोमीटर दूरी तक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला, लगभग दिल्ली से 160-170 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान स्थित है। जो इस स्थान पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप सब यहाँ आए और इस स्थान की महिमा और इस स्थान के यहाँ पधार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, अभी हम आपको वटवृक्ष की महिमा तो बता ही रहे थे कि ये वटवृक्ष देखो 5000 वर्ष पुराना है। और इस वटवृक्ष के अंदर जो पत्ते हैं, बिल्कुल आपको हरे हरे पत्ते नजर आएंगे। लेकिन आपको यहाँ की एक विशेष बात और बताएं, यहाँ इस वटवृक्ष के यहीं ये गणेश जी महाराज का दर्शन आप करिएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात गणेश जी महाराज जी विराजे हुए हो इसी वटवृक्ष के ऊपर। और ये उसी समय से है, ये प्राकृतिक है, ये बनाए हुए नहीं है। बिल्कुल आप कैमरा पास में ले जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल गणेश जी महाराज का हुबहू दर्शन हो रहा है। बोली गजानन जी महाराज की। और इसी के आगे गाय के मुख का भी दर्शन आप कर सकते हैं, बिल्कुल अभी आपको करवाएंगे। इतना सुंदर और इतना बढ़िया स्थान है, बिल्कुल आप पधारिएगा। बहुत अच्छा लगा हमें तो यहाँ आकर, बिल्कुल आप देखिए। और यहाँ पीछे ही जहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी, उनका भी एक पौराणिक मंदिर है। उस मंदिर का भी दर्शन हम और आप अभी करेंगे कुछ ही देर में। देखो, अभी आपने गणेश जी महाराज के दर्शन किए ना, ऐसे ही यहाँ पर दर्शन करिए गाय के मुख का, बिल्कुल प्राकृतिक गौ मुख है। एक बार सब आप दर्शन करें, कितना सुंदर सा मुख है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात गैया मैया ही यहाँ पर विराजित है। देखिए आप सब दर्शन करें।
साक्षात गाय माता की ही दर्शन हो, गाय का जैसे कोई बछड़ा हो वैसा ऐसा भाव है। बिल्कुल आप दर्शन करें, बहुत सुंदर जगह है। हम आपको शब्दों में क्या बताएं साहब, यहाँ का आनंद अथाह आनंद है, अथाह आनंद। देखिए अभी आपने दर्शन किए गणेश जी महाराज के, गाय माता के, उसी के साथ ये मुख्य मंदिर माना गया है। यही बैठकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। और आप देखिए ना, चरणों की दर्शन कीजिए। जिस समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उस समय सुखदेव जी महाराज की जो अवस्था थी वो 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज थे। उनके चरणों के दर्शन भी आप पाइए, बिल्कुल बड़ी सुंदरता से। और उन्हीं के साथ में राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी। ये वही जगह है, इसका भी आप दर्शन करिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।